बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, हमारे किचन में आज बनने जा रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल से बनने वाले हरे भरे कबाब। ये कबाब देखने में ही जैसा कि हरे भरे नज़र आ रहे हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस तरह खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। और जो हम पकोड़े और समोसे बनाते हैं उनसे ज़रा हट के ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत ही ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे वो हम पहले से बॉयल करके इनको यूज़ करेंगे। तो जी, मैंने 6 इसमें आलू ले लिए हैं जो कि दरमियाने साइज़ के हैं, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। इसके बाद मैंने मटर लिए हैं, मटर भी मैंने पहले से बॉयल कर लिए हैं और ये देखिए इतने आपने बॉयल करने हैं। इसके बाद जी मैंने गाजर ली है, गाजर तकरीबन आधा कप के करीब है, गाजरों को भी मैंने बॉयल कर लिया है। मटर जो है 1 कप के करीब हैं और गाजर जो मैंने ली है वो आधा कप के करीब है। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद अब जी मैंने एक मैशर लिया है, मैशर की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इन तीनों सब्जियों को पहले मैंने बॉयल कर लिया है, अब हम मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। गाजरों को भी मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है और मटर भी बॉयल कर लिए हैं। इसके बाद मैंने आलू भी अच्छी तरह बॉयल कर लिए हैं। अब इन तमाम सब्जियों को पहले हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो अगली चीज़ हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो है बंद गोभी। बंद गोभी मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद जी मैंने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हरी मिर्च जो कि बारीक चॉप की हुई है वो शामिल कर दी है। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून से ज़्यादा मैंने इसके अंदर धनिया जो कि बारीक पिसा हुआ है। इसके बाद सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और नमक तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। इसके बाद जो मैंने चिकन लिया है तकरीबन ये 1 कप से 1.5 कप के करीब है, जिसको मैंने अच्छी तरह बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें हरा धनिया जो कि बारीक कटा हुआ है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। चिकन को जब मैंने बॉयल किया है तो इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के मैंने इसको बॉयल किया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ माशाल्लाह सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसके बाद ये मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, हमारे कबाब होंगे। ये मैंने इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल कर दिए हैं। अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम हो तो आप और शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब जी तमाम चीज़ें अच्छी तरह हमारी मिक्स हो गई हैं। यहाँ पे मैंने पानी लिया है एक बर्तन में, पानी हाथ के साथ हम लगाएंगे और इसको हम कबाब की शेप दे लेंगे। यहाँ पे जी देखें, मैं इसको कबाब की शेप दे रही हूँ। इस तरह से आपने इसके कबाब तैयार कर लेने हैं। 1 बाय 1 करके हम इस तमाम जो हमने मसाला तैयार किया है इससे कबाब तैयार कर लेंगे। आप माशाल्लाह कबाबों की शक्ल चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे देखने में ये हमें लग रहे हैं और खाने में इतने ही मज़े के बनते हैं। अगर आपके बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते तो आप इस तरीके से उनको ज़रूर कबाब बना कर दें, इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएंगे और वो बड़े मज़े से खाएंगे और दोबारा आपसे बनाने की वो ज़िद करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, अब मैं 1 बाय 1 करके इससे सारे कबाब जो है तैयार कर लूँगी। सबसे पहले हम सारे कबाब बना के एक ट्रे में रख लेंगे। यहाँ पे देखें, मैंने माशाल्लाह सारे कबाब बना के एक ट्रे में रख लिए हैं। एक ही साइज़ के हमने ये कबाब तैयार किए हैं। इसके बाद जी मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों को अब हमने अच्छी तरह फेंट लेना है। अंडों को फ्लफ़ी होने तक हमने अच्छी तरीके से फेंटना है। अंडों के अंदर मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की है। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये भी मैंने घर में ही तैयार किए हैं। अब हम इन जो कबाबों को हमने तैयार किए हैं इनको फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम एक कबाब को उठाएंगे और इसको अंडे में अच्छे तरीके से डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार करके रखे हैं उसमें अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर लेंगे। इस तरह ब्रेड क्रम्स लगाने से ये हमारे जो कबाब हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद इसको मैं एक प्लेट में रख दूंगी। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाने से पहले अगर आप चाहें तो आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक एयर टाइट डब्बे में आप इनको डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आप चाहें इसके बाद इसको दोबारा आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जी देखें, मैं 1 बाय 1 करके सारे जो हमने फ्राई करने हैं कबाब उनको पहले मैं अंडे लगा रही हूँ। अंडे के बाद मैं इनको
ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए 4 से 5 मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है जिसको मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब जी 1 बाय 1 करके हम इन कबाबों को इस ऑयल के अंदर डालेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। कबाबों को डालने के बाद हमने फ़ौरन नहीं हिलाना, बल्कि इनको थोड़ी देर के लिए हमने पकने दिया है। तकरीबन 3 मिनट लगते हैं इनको एक साइड से पकने में। जब एक तरफ से इनका जो कलर है गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसकी ये साइड जो है चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से इनका जो कलर है गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब मैंने इनकी साइड जो है टर्न कर दी है। कबाबों को डालने के फ़ौरन बाद हमने हिलाना नहीं शुरू कर देना। इस तरह जो हमारे कबाब हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये टूट भी सकते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। अब तकरीबन इन कबाबों को फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट गुजर गए हैं। हमारे ये कबाब देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको कढ़ाई में से बाहर निकाल लूँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। अब कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको मैंने कढ़ाई से निकाल दिया है। कढ़ाई से निकालने के बाद मैं एक प्लेट में इनको शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कबाब फ्राई किए हैं उनको मैंने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। इनकी आप लुक चेक करें कि कितने अच्छे हमारे ये कबाब नज़र आ रहे हैं। यकीन करें देखते ही इनको मुंह में पानी आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कबाब ज़रूर पसंद आएंगे। अब मैं आपको एक तोड़ के कबाब चेक कराती हूँ कि कितना ये हमारा सॉफ्ट कबाब बना है, और आप इसकी लुक चेक करें कि देखने में कितना अच्छा ये नज़र आ रहा है। इसमें हमने तमाम सब्जियाँ शामिल की हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप इन कबाबों के अंदर शामिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर चिकन ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप चिकन के बगैर भी इनको बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े कर बहुत ही लाजवाब बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप रायते के साथ इनको खाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनते हैं। यकीन करें आप मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं। इतने मज़े के ये कबाब हमारे तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।